कि अजी गाली दे रहा है कोई। हाँ हाँ। तो इससे ज्यादा कि यार मैम के साथ फोटो है, मेरे को ये था कि मेरे को पापा को दिखाई। अभी आगे क्या करना है मुझे, कोई और फिल्म स्कूल भी ज्वाइन करना पड़ेगा शायद। उसके बाद वो लोग सॉर्ट करते हैं कि कैसे किसको ऑडिशन करना है, किसको नहीं करना है। बीच में ऐसा हुआ कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, मुझे टाइफाइड हो गया, तो मैं 6-8 महीने के लिए ऐसा बेड रेस्ट पे था। कैसे एक्टिंग एडमिशन क्यों हुआ? पसंद है, ये तो मेरा दोस्त सबसे बढ़िया जवाब देगा। क्योंकि मुझे इसके अलावा लिटरली कुछ नहीं आता है, अच्छा इसलिए मुझे एक्टिंग सबसे ज़्यादा पसंद है, पहली बात ये। दूसरा, मुझे लिखना पसंद है। अच्छा। तो जैसा मैं लिखता हूँ उस चीज़ को पोर्ट्रे करना किसी के सामने, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, दूसरों के लिखे हुए कैरेक्टर्स को एक ऑडियंस तक पहुँचाना, ऑफ कोर्स। और तीसरी चीज़ पैसा, फेम। तो वो शायद पहली चीज़ भी हो सकती है कई लोगों के लिए, मेरे लिए भी है ऑफ कोर्स। बट हाँ, ये मेन कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुझे एक्टिंग पसंद है। तो अच्छा, अभी आपकी सीरीज आई है माँ बहन, जी नाम है जी उसका। माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, इतने बड़े बड़े नामों के साथ आपने काम किया। ये प्रोजेक्ट जब मिला, मतलब कैसा लगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके सामने आया, तो आपकी वो फीलिंग कैसी थी? और मैम, ऑनेस्टली तो मैं उस समय स्टूडेंट था एक्टिंग का और डायरेक्शन का। अच्छा। और बीइंग अ स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट मिलना, वो भी इतने बड़े बैनर के साथ, मेरे लिए बहुत मतलब एक एक टर्निंग पॉइंट भी था मेरे लिए कि जहाँ मैं सोच रहा था कि अभी आगे क्या करना है मुझे, कोई और फिल्म स्कूल भी ज्वाइन करना पड़ेगा शायद, कोई ग्रेजुएशन के बाद कुछ और भी करना पड़ेगा। जहाँ मैंने सुना था कि बॉम्बे में लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, लोगों को साल साल, 2-2 साल, 10-10 साल काम नहीं मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता था। डायरेक्शन, ऑफ कोर्स, राइटिंग, वो सबको अलग रखते हुए एकेडमिकली कुछ नहीं आता था। तो मेरे लिए एक वो थॉट प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट था कि यार अगर ये नहीं हुआ तो क्या करूँगा। तो जब ये मिला तो बहुत एक्साइटेड था मैं। मैंने पहली चीज़ जो की, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया कि हम लोग देहरादून आ रहे थे दिल्ली से, अपना एडमिशन करा के आ रहा था मैं। ग्रेजुएशन का मेरा एडमिशन चल रहा था। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपना ग्रेजुएशन चालू किया था उस समय। और यहाँ पे एक्टिंग का डिप्लोमा कर रहा था मैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ था उस समय तक। तो हम लोग एडमिशन करा के आ रहे थे और यहाँ पे मेरे को मेल आया कि यू हैव बीन लॉग्ड फॉर सो एंड सो कैरेक्टर्स एंड आपको अगले महीने से लुक टेस्ट के लिए और वर्कशॉप्स के लिए आना पड़ेगा। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार यहाँ से देहरादून में बैठे बैठे काम मिल गया है। तो ये था एक्सपीरियंस मेरा पहला ऐसा फीलिंग। तो आपने अप्लाई किया था, मतलब ये पूरा प्रोसेस कैसा हाँ, था? मैंने एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टली नहीं अप्लाई किया था। आपको पता होगा कि बॉम्बे में काफ़ी सारे नहीं, कास्टिंग मुझे पूरा एजेंसीज। प्रोसेस नहीं पता है, ऐसे समझाओ कि कैसे रोल मिला। अच्छा, तो एक्टिंग के लिए अगर कोई भी प्रोडक्शन हाउस आपको हायर करता है तो पहले वो कास्टिंग ऑफिस जाते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाते हैं, अच्छा। जो उनको एक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि हमें 10 कैरेक्टर्स चाहिए, आप लोग हमको ऑप्शंस दो, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास सारे एक्टर्स की प्रोफाइल रहती है जिसने उनको भेजा होगा ऑफ कोर्स। तो मैं बहुत पहले से, बहुत टाइम से, जब से मुझे एक्टिंग करने का ये आया था दिमाग में कि यार ये करना है, तो बिना एक्सपीरियंस के भी मैं अपनी प्रोफाइल भेजता रहता था बॉम्बे में इधर उधर। पेंडेमिक के टाइम पे आपको सब पता है कि ऑनलाइन हो गया था चीज़ें। अच्छा। तो पहले बॉम्बे में कल्चर था कि वहाँ जाके लाइन लगानी पड़ती थी, बहुत लंबी लंबी लाइन लगती थी, और फिर ऑडिशन होते थे, और फिर कहीं जाके एक्टर्स कोई सेलेक्ट होते थे। अच्छा। पर पेंडेमिक के बाद एक मतलब बेनिफिट मिला लोगों को, एक्टर्स को, कि वो घर से कहीं से भी, किसी भी सिटी से आप ऑडिशन दे सकते हो, भेज सकते हो, और उसके बाद आपके मेरिट के बेसिस पे, जो भी आपका एक्टिंग का वो है, आपके ऑडिशन के बेसिस पे आपको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा। तो मैंने भेजा था टीवीएफ के एक प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा। ऑनेस्टली वो प्रोजेक्ट भी हो सकता था कि मिलता, हाँ। बट अनफॉर्चुनेटली किसी रीज़न से वो नहीं मिला। उन लोगों का बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्लाइंट की बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, तो उस रीज़न से वो नहीं मिला। बट एक कास्टिंग डायरेक्टर, ऋषभ ठाकुर उनका नाम है, अच्छा। वो मुझे 2 साल पहले, इस प्रोजेक्ट के मिलने से 2 साल पहले वो देहरादून आए थे। अच्छा। एंड देन आई यूज टू बी हिज कास्टिंग असिस्टेंट। यहाँ पे देहरादून की लोकल कास्टिंग वगैरह, मैंने यहाँ पे देहरादून में कुछ कुछ कास्टिंग प्रोडक्शन में काम, मतलब
एक वो था ना कि घुसना है इस हाँ फील्ड में हाँ तो कैसे घुसना है। हाँ। तो मैं यहाँ पे जाता रहता था अच्छा। किसी भी सेट पे किसी के थ्रू चले गए, हम्म। ईडी का काम कर लिया अच्छा। या फिर कास्टिंग असिस्टेंट का, प्रोडक्शन अच्छा। मैनेजमेंट का। तो उसके थ्रू मुझे वो लड़का मिला था। हम्म। और 2 साल बाद मेरी प्रोफाइल टीवीएफ के कास्टिंग डायरेक्टर के हम्म। थ्रू उस बंदे के पास पहुंची अच्छा। कि यार उन्होंने कहीं पर रिक्वायरमेंट डाली होगी कि हमें ऐसा कैरेक्टर चाहिए। अच्छा। तो उसने मेरी प्रोफाइल सजेशंस में भेज दी। हाँ। तो उसने मुझे व्हाट्सएप किया कि भाई ये तू है क्या। अच्छा। मैंने देखा, मैंने कहा लग तो मैं ही रहा हूँ, पर तेरे पास मेरी प्रोफाइल कैसे आई, मतलब मैंने तो कहीं किसी और अच्छा, को कभी उन्होंने भेजी होगी। आपकी प्रोफाइल शेयर की थी? मुझे शेयर की अच्छा। कि भाई ये तू है क्या। अच्छा। मुझे नहीं पता था वो अभी क्या कर रहा है, कहाँ पे है, क्या नहीं है। हाँ तो उसने बोला कि मैं ऐसा कास्टिंग बे के साथ काम कर रहा हूँ अभी फिलहाल, हाँ। और हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें तेरे जैसे कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। आपके जैसे मतलब कैसे? मेरे जैसे मतलब रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि एक एज ग्रुप होता है। हाँ हाँ। मान लो जैसे जो मेरा इसमें कैरेक्टर है फिल्म में, हम्म। उसका एज ग्रुप था 18 से 22 साल का कोई लड़का, अच्छा। ठीक है, जो थोड़ा सा चबी हो, हम्म। मस्तीखोर है। हम्म। उसके बाद आपको ऑडिशन के लिए वो लोग थोड़ा शॉर्टलिस्ट करते हैं 10 प्रोफाइल, क्योंकि एक्टर्स 18 से 22 साल में बहुत होंगे, अच्छा। फिर चबी भी बहुत होंगे। हम्म। उसके बाद वो लोग सॉर्ट करते हैं कि कैसे, किसको ऑडिशन करना है, किसको नहीं करना है। अच्छा। तो उस बेसिस पे वो 10-15 एक्टर्स को, 20 एक्टर्स को ऑडिशन का एक छोटा सा स्क्रिप्ट भेजते हैं। अच्छा। उसके बाद जैसा आता है, मान लीजिए मैंने ऑडिशन भेजा, मेरे साथ 10 लोगों और ने भेजा, हम्म। तो जिसका थोड़ा ठीक लगा वो 5 लोग को अलग किया, और उनको फिर दोबारा से एक नई स्क्रिप्ट भेजी, एक अच्छा। नया सीन भेजा कि यार अब तू चल ठीक है, तेरा कॉन्फिडेंस मेरे को दिख गया, तू एक्ट कर पा रहा है, तू फंबल नहीं कर रहा है, तेरा कॉन्फिडेंस भी है, अब तू ये सीन करके दिखा। मेरा रिक्वायरमेंट ये सीन में सबसे ज्यादा है, तेरा एक्टिंग मेरे को यहाँ से पता चलेगा। अच्छा। तो वहाँ एक नया सीन मिलता है, फिर वहाँ से आप सेलेक्ट होते हो, शॉर्टलिस्ट होते हो। तो मान लो 2-3 एक्टर सेलेक्ट होते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं। अब उसके बाद आप फीजिबिलिटी की बात आती है कि यार कोई एक्टर बहुत ज़्यादा ले रहा है, कोई अच्छा। एक्टर उतना ही वही काम अच्छा काम करके दे रहा है, पर वो थोड़े ठीक बजट में करके दे रहा है। तो प्रोडक्शन फिर ऑफ कोर्स कॉस्ट कटिंग, और थोड़ा मतलब कॉस्ट कटिंग तो नहीं, बट थोड़ा एफिशिएंट हो जाता है उन लोगों के लिए। हाँ। तो वो उसको फिर चूज करते हैं, फिर उनको लॉक करते हैं, फिर उसके बाद उन अच्छा। पे लुक टेस्ट होता है, वर्कशॉप्स होती हैं। हाँ। अगर यूपी का है तो यूपी के स्लैंग में आपको बोलना आना चाहिए, आपको वो आपका डायलेक्ट वैसा होना चाहिए। तो ऑडियंस को भी थोड़ा ऑथेंटिक लगेगा कि हाँ ये यूपी का है, मुझे लग रहा है। क्योंकि मैं अगर यूपी का नहीं हूँ तो वो फिर भी नहीं कास्ट करेंगे। तो इनकी रिक्वायरमेंट भी थी कि हमें अच्छा। बिहार साइड का कोई एक्टर चाहिए। अच्छा। तो मैं वैसे तो बिहार का रहने वाला हूँ, अच्छा। लेकिन पला बड़ा मैं देहरादून में हूँ, हाँ। देहरादून और बागेश्वर में, अच्छा। उत्तराखंड में बचपन से। तो मेरे अंदर वो था कि यार हाँ चल, बिहार का कैरेक्टर भी है, मेरी एज भी सो एंड सो, उसमें एज ब्रैकेट में मैं जा रहा हूँ, चबी भी है कैरेक्टर। उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। मैंने तो ऐसे ही रैंडम फन के लिए भेजा था कि यार अच्छा, लेट्स सी, सिलेक्शन हो गया। लेट्स सी। हाँ। फिर वहां से आया कि यार ठीक है, अब हमको 2-3 वेरिएशन और भेजो, 2-3 टेक्स और लेने के लिए, अपने घर से ही बना के भेजने के लिए बोला। हुआ और लॉक हो गया, सब चीज़ लॉक हो गई, फाइनेंसेस अच्छा। लॉक हो गए, सब कुछ कमर्शियल्स वगैरह सब कुछ लॉक हो गए। अच्छा। तो उसी दिन की मैं बात कर रहा हूँ कि हम हाँ लोग हाँ। दिल्ली से आ रहे थे, हम लोगों ने जैसे तैसे ऑडिशन बनाया था। हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पे दिल्ली में एडमिशन कराने गए थे। हम लोगों ने वहाँ पे जहाँ पे रूम लिया हुआ था वहीं पे ऑडिशन बनाया। यहाँ पे ट्राईपॉड वगैरह कुछ नहीं है, बैठ के एक उस पे कोने में फ़ोन टिकाया है, अच्छा। स्क्रिप्ट मिली है, वो स्क्रिप्ट सामने से क्यूज दे रहा है मेरे को, मैं यहाँ से परफॉर्म करके, फिर हम लोगों अच्छा। ने वो करके भेजा वहाँ पे। तो आते आते हम लोग इतना खुश हो गए थे, हम लोगों ने आते आते हमको बिल्कुल ध्यान नहीं कि क्या करना है। हम लोग देहरादून उतरे हैं, हाँ पूरा देहरादून हमने मतलब 5-6 घंटा हम लोगों ने देहरादून घूमा है। घर से हाँ। कॉल आया कि भाई तुम लोग 5-6 घंटे पहले पहुंचने वाले थे, अभी तक कहाँ हो। तो फिर हम लोग फटाफट घर पार्टी गए, चल रही थी। पार्टी चल रही थी। तो हम लोग घर गए, फटाफट घर वालों को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, नेक्स्ट अच्छा। मंथ जाना है। हम्म। अब जाना है ऐसे, घर वाले बहुत टेंशन में आ गए थे कि भाई ऐसे कैसे, हाँ। अभी तो तू पढ़ रहा था, ये सब कर रहा है, ये सब की उम्र नहीं है अभी, ये सब मत कर। हम्म। थोड़ा पहले शुरुआत में घर वाले इतने सपोर्टिव नहीं थे इस फील्ड को लेके, अच्छा। क्योंकि उन लोगों का था कि यार एकेडमिकली थोड़ा सा अच्छा कर और आगे बढ़, चीज़ें एक हाँ। बिहारी फैमिली में तो ज़्यादा होता है कि भाई आईएएस पढ़ना वाईएएस लिखना वाली ज्यादा साइड पे है। चल, हाँ यूपीएससी कर, ये कर वो हाँ। कर। बट मेरा इतना इंटरेस्ट कभी नहीं रहा उन चीज़ों में, मेरा ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर में ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहा हमेशा अच्छा। से। तो
फिर जैसे तैसे मैंने घर वालों को मनाया कि भाई अकेले जाना है वहाँ पे, दूसरी हाँ, चीज़ वहाँ पे कोई जानने वाला है नहीं मेरा, बॉम्बे हम्म, में कोई नहीं रहता है, हाँ, तो अकेले कैसे रहेगा किसी हाँ, रूममेट के साथ। अब वहाँ पे ये भी है कि यार अगर मेरे को, उनका था कि 8 दिन शूट करोगे आप हम्म, और 8 दिन के बाद आप फ्री हो, बट वो अच्छा, 8 दिन 6 महीने चले, 2 दिन, अच्छा, 2 दिन ब्रेक अभी पे फिर होगा ना ब्रेक वो ब्रेक पे, चीज, हाँ। हाँ, 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 तो उसमें काफ़ी टाइम, 6 महीना नहीं शायद 4 महीने के आसपास चला। अच्छा, तो बीच बीच में काफ़ी ब्रेक हो रहे थे, तो हाँ, मैं वापस आता था। वो खर्चा, बहुत चीज़ें 10 चीज़ें थी घर वालों के दिमाग में, हाँ, बट ठीक है, उन लोगों ने उस समय काफ़ी सपोर्ट दिखाया। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को एक और प्रोजेक्ट मिला उस बीच, अच्छा। तो वो मैंने देहरादून में शूट किया। वो अभी कैसा प्रोजेक्ट था, वो मतलब भी एक बॉलीवुड फिल्म फिल्म? है, अच्छा, इंडिपेंडेंट फिल्म है, यहीं के डायरेक्टर हैं, भरत गुप्ता करके है नाम अच्छा, उनका, और वो विस्लिंग वुड से पढ़े हुए हैं। अच्छा, अच्छा, तो अच्छी फिल्म है वो भी, बट अभी तक आई नहीं है। अभी आई नहीं है। अभी वो है पाइपलाइन में, वो हम्म, मे बी 2-3 महीने में आई गेस आएगी। तो धीरे धीरे लोगों को, मतलब घर वालों को फील हुआ कि यार हाँ चल ठीक है, कुछ कर रहा है, हम्म, थोड़ा टाइम देते हैं। हम्म, फिर कुछ म्यूजिक वीडियोस की थी मैंने बीच में उन लोगों से। घर घर पे पापा को स्पेशली इतना था कि यार ये सब कुछ नहीं होता है, ये एक्टिंग एक्टिंग से थोड़ी घर अच्छा, चलता है। तो उन लोगों को, फिर पापा को किसी ने फ़ोन किया कि भाई साहब आपके बेटे को देखा मैंने, अच्छा लग रहा है, अच्छा काम कर इसी रहा है। फिल्म के लिए माँ बहन इस फिल्म की? के लिए भी, इससे पहले भी एक म्यूजिक वीडियो किया था अच्छा, छोटा सा, अच्छा। उसके लिए भी कुछ कुछ कॉल्स आए थे घर इस वालों फिल्म के के। लिए कितने कॉल्स आए आपको? इस फिल्म के लिए बहुत सारे कॉल्स आए मेरे को। हाँ, टॉप मैं 10 में चल रही है अभी अभी नेटफ्लिक्स पे? टॉप 2 पे है, टॉप 2 पे है? ग्लोबली अच्छा, टॉप 2 पे है, इंडिया अच्छा, में टॉप 1 पे है, अच्छा, #1 पे नेटफ्लिक्स पे है। अच्छा, अच्छा, तो इसके लिए कॉल्स तो मुझे ऐसी ऐसी जगह से आए थे जहाँ से एक्सपेक्टेड भी नहीं थे। अच्छा, मैं अपने स्कूल में, मतलब मैंने अपनी टेंथ तक DIS से की थी, दून इंटरनेशनल से। अच्छा, और उसके बाद मैं टाइम्स वर्ल्ड स्कूल करके एक है हम्म, इंदिरा नगर में, वहाँ से किया अच्छा, था। तो वहाँ की प्रिंसिपल, मैं अभी स्कूल में ऐसा था सबसे नटोरियस किड है ना वहाँ अच्छा, पे। तो प्रिंसिपल ये लोग सब लोग ऐसे थे कि अरे तू ये सब कर रहा है। हाँ, हाँ, और आज प्रिंसिपल का मेरे पे मैसेज आया था, आज नहीं, रिलीज के 2 दिन 3 दिन बाद उनका अच्छा, रिलीज मैसेज आया हाँ, हाँ, कि मैंने एक फिल्म देख रही थी मैं, हाँ, और आई सॉ यू इन द फिल्म। अच्छा, तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी एक्टिंग की, ये हाँ, वो। तो मैंने अपने दोस्तों को बताया, तो हाँ। वो मेरे लिए एक बहुत प्राउड वाली फीलिंग थी कि यार चलो ठीक है, रिकॉग्निशन कहीं ना कहीं तो है। तो स्कूल में भी फेमस रहे होंगे आप? स्कूल में इस वजह से तो नहीं। एक्टिंग करते थे स्कूल में? हाँ, एक्टिंग करता था मैं, अच्छा, डांस भी करता था पहले। अच्छा, मेरा ये एक्टिंग का कीड़ा डांस से ही पैदा हुआ था। अच्छा। तो DIS में जब इसमें हम भी लोग, है, मूवी में डांस है आपका? मैंने हाँ देख थोड़ा सा है, मैंने देखी थोड़ा है। बहुत तो कट गया, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत है उसमें अभी भी। डांस है उसमें। तो मेरा शुरुआत डांस से ही हुआ था। मेरे अच्छा, मतलब जो भी मेरा इंटरेस्ट है एक्टिंग में या हम्म, फिर किसी भी चीज़ में, हम्म, वो मेरी शुरुआत डांसिंग से ही हुई थी। मैंने हम्म, 4th या 5th क्लास के आसपास से इन चीज़ों में मेरा ध्यान भटकना शुरू हो गया, अच्छा, जहाँ से मेरे घर वालों का कहना है कि मार्क्स कमाने लग गए इसके, और ये उल्टी सीधी हरकतों में चला गया है। तो मैंने फिर, मतलब उस समय तक काफ़ी डांस में मैं कर रहा था। हम्म, देहरादून से काफ़ी सारे अवार्ड्स वगैरह वो किए। अच्छा, मैंने IAYP करके एक फाउंडेशन है, उसके अच्छा, लिए भी काफ़ी बेस्ट बेस्ट डांसर भी जीता मैं वहाँ से। अच्छा, तो हम लोग के स्कूल से राघव जुयाल सर भी हैं, अच्छा, वो हमारे सीनियर थे। तो हम लोग के डांस टीचर, म्यूजिक टीचर यही बोलते थे कि भाई अगर वो कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता है। अच्छा। तो किस्मत ऐसा अब था कि दोनों यार, एक्टिंग फील्ड में है वैसे हाँ डांसिंग वही, से। बीच में ऐसा हुआ कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, मुझे टाइफाइड हो गया, तो ओ, मैं 6-8 महीने के लिए ऐसा बेड रेस्ट पे था। काफ़ी सारी चीज़ें हुई, फिर बॉडी जो पहले शेप में थी, फ्लेक्सिबिलिटी जो थी मेरी, वो धीरे धीरे डिप्रिशिएट होती गई, वेट अच्छा, वेट बढ़ गया। उसके बाद ऐसा आ गया कि यार अब डांस कैसे होगा, अब तो डांस थोड़ी हो सकता है, अच्छा, कुछ और देखते हैं। फिर चलो, एक्टिंग में है? फिर मैं एक्टिंग में आया। अच्छा, फिर वो एक्टिंग वाला कीड़ा वहाँ से जागना शुरू हुआ। हाँ, फिर उस समय कुछ पता भी नहीं था कि एक्टिंग क्या कैसे यार। हम्म, मेरे को 4 लाइन दी है, मेरे को ये कैमरे के सामने बोलना ही तो है, हम्म। चलो बोल देते हैं। इस चक्कर में बहुत सारे पैसे भी बर्बाद किए मैंने। तो कैमरा फेस करना भी तो आना चाहिए, वो अलग हाँ, टैलेंट है। वो कॉन्फिडेंस तो आई गेस
थिएटर और डांस से मेरे को काफ़ी पहले शुरुआत में ही जनरेट हो गया था। जब मैं डांस करता था तो ऑडियंस वाला वो तो था मेरे में कि यार अगर मेरे 100 लोगों के सामने भी एक्ट करना है या डांस करना है मैं कर लूंगा। मुझे ऐसी कोई शर्म नहीं है किसी से भी, या कैमरा फेस करने में भी कोई शर्म नहीं है, कोई हिचक नहीं है। तो वो चीज़ तो मेरी खत्म हो गई थी पहले ही। मैंने काफ़ी जगह ऑडिशन देने, मेरे को बाद में पता चला कि यार ऑडिशन देने के पैसे नहीं देने होते, आपको मिलते हैं एक्ट करने के पैसे। अच्छा? तो मैंने कई जगह पे ऐसा कि 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है तो आपका ऑडिशन लेंगे हम, कई सारे आते थे यहाँ पे, देहरादून में आते थे। अच्छा। क्योंकि देहरादून में उस समय एक्टिंग वगैरह से अच्छा, रिलेटेड कुछ था ऑडिशन के नहीं। पैसे नहीं होते हैं? ये तो आप भी दे रही है क्या कौन नहीं नहीं, है पैसे ये सब? मतलब मुझे पता नहीं है नहीं बट नहीं, मिलते हैं ये भी नहीं ये पता सब नहीं। ये भी नहीं तो पता था। नहीं, तो ऑफ कोर्स आप अपना टाइम दे रहे हो, स्किल, दूसरी चीज अच्छा। अपना मेंटल स्टेट भी आप चेंज करके किसी और कैरेक्टर में वो कर रहे हो, तो आप ऑफ कोर्स यू शुड बी पेड फॉर दैट। अच्छा। तो मैंने किए काफ़ी सारे पैसे बर्बाद किए इसमें। 500 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, 250 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, भरो अच्छा? तो ऑडिशन लेंगे। तो बट रिकवर हुए वो दूसरे वो हो ऑडिशन गए, देके? वो हो गए, वो सब कुछ रिकवर हो गया। अच्छा। घर वालों का क्या बोलते हैं, ट्रस्ट, ये जितनी भी चीज़ें एक स्टेक पे लगी हुई थी वो इस फिल्म के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो रिकवर हो गई है। अभी उन लोगों की आंखों में भी एक ट्रस्ट वाला फैक्टर दिखता है मेरे को कि यार हाँ चल, घर से दूर रह रहा है, कुछ तो कर लेगा। अच्छा। फिर वहाँ से एक्टिंग में घुसा मैं, कुछ ये सब धीरे धीरे फिल्म स्कूल ज्वाइन किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे दून फिल्म स्कूल करके एक फिल्म स्कूल है, हाँ हाँ। दून फिल्म स्कूल मैंने ज्वाइन किया। फिर वहाँ से जैसे जैसे मेरा वो एक्टिंग का कोर्स ख़त्म हुआ, 1 साल का डिप्लोमा था वहाँ से, तो वैसे वैसे मेरे को कुछ और दोस्त मिले वहाँ पे, मेरे बैचमेट्स मिले जो अलग अलग उसमें थे। कोई डायरेक्शन में था, कोई सिनेमाटोग्राफी में अच्छा। था। तो मेरा वहाँ से राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ भी ध्यान जाना शुरू हुआ कि फिल्म बनाने में सिर्फ एक एक्टर नहीं होता है, हाँ। एक प्रॉपर माइंड होता है, एक राइटर होता है, एक सिनेमाटोग्राफर होता है, एक डायरेक्टर होता है। तो डायरेक्टर एक बड़ी पोस्ट है। ऑफ कोर्स हमें भी ऐसा चाहिए कि यार एक अथॉरिटी हो हमारे पास अगर हम शूट कर रहे हैं कुछ भी। तो मैंने वहाँ से लिखने की कोशिश की, कुछ कुछ चीज़ें लिखनी, स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, बहुत सारी चीज़ें कोशिश की मैंने लिखने की। फिर वहाँ से डायरेक्शन पढ़ने का मेरे को मन किया कि यार ये एक्टिंग वाला 1 साल ख़त्म होगा, डायरेक्शन करेंगे। अच्छा। और वो ऐसी चीज़ है ना कि एक्टिंग ऐसा है, आपका क्रिएटिव ज़्यादा है उसमें, राइटिंग और डायरेक्शन में भी है, बट वो थोड़ा टेक्निकल भी चला जाता है। हाँ। अगर आपको आज जॉब चाहिए कहीं पे एक स्टेबल लाइफस्टाइल के लिए, तो आप एक्टिंग के भरोसे नहीं बैठ सकते हो सिर्फ। मतलब अच्छी चीज़ है अगर आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, वो अच्छी चीज़ है, बट आप सिर्फ एक्टिंग के भरोसे नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि बॉम्बे में बहुत कंपटीशन है। ऐसा नहीं कि मेरे से अच्छा एक्टर नहीं मिलेगा आपको, मैं चाहे कितना भी अच्छा एक्टर हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, मेरे से अच्छे 100,000 लाखों एक्टर हैं वहाँ पे पड़े हुए, बट उसके साथ साथ मुझे सस्टेन भी तो करना है, मेरे को पैसे कमाने हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे रहना खाना बहुत चीज़ें महंगी है, एज भी बढ़ती जाएगी तो 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी। तो एक टेक्निकल फील्ड घर वालों ने बोला कि यार कुछ ऐसा टेक्निकल वो भी ले, तो बाद में तेरे लिए एक प्लान बी काइंड ऑफ चीज़ होगी। और ये मेरे लिए प्लान बी तो नहीं है, बट एक स्टेबिलिटी का वो है, चीज हो गई ऑफ ना कोर्स। एक्टिंग हाँ, के साथ। तो अभी मैं फिलहाल लियो मीडिया कलेक्टिव करके एक प्रोडक्शन हाउस है, अच्छा। उनके साथ एज अ डीए, डायरेक्टर्स असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कर रहा हूँ, अमृतपाल सिंह बिंद्रा के लिए। अमृतपाल सिंह रॉकेट सिंह में थे शायद ये? नहीं, ये प्रोड्यूसर है। अच्छा अच्छा। और ये लियो मीडिया कलेक्टिव के ओनर अच्छा भी अच्छा हैं। अच्छा। हमने पहले बंदिश बैंडिट्स बनाई है, और बैड न्यूज़ बनाई है, और केसरी चैप्टर 2 बनाई है। अच्छा, बैड न्यूज़ में जी जी। एडी थे आप? नहीं, मैं तो अभी ज्वाइन किया है लियो अच्छा, मीडिया उन्होंने कलेक्टिव, बनाई है। अच्छा टीम ने बनाई है। अच्छा अच्छा। लियो मीडिया कलेक्टिव एज अ प्रोडक्शन हाउस ने अच्छा बनाई अच्छा। है। आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अभी उनके साथ? मैं अभी उनके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ अच्छा। एज अ डीए, डायरेक्टर्स असिस्टेंट। तो हम लोग क्रिएटिव डेवलपमेंट जो भी है चीज़ें, राइटिंग वाइटिंग में थोड़ा थोड़ा जो भी कंट्रीब्यूशन मैं दे पाऊँगा, आई होप। तो चलो फिर से प्रोजेक्ट पे आते हैं जी। माधुरी दीक्षित के साथ काम करके कैसा लगा? माधुरी मैम के साथ मेरे इतने सारे, मतलब मेरे एक भी सीन नहीं थे। सीन नहीं है बट हाँ, बट सारे कैरेक्टर्स, सारे जितने भी आर्टिस्ट थे, उन सब में मैं एक ऐसा हूँ जिसने अभी तक कुछ नहीं किया है। कैसे?
एक्सपीरियंस वाइज कह रहा हूँ, अच्छा। मैं एकदम ही फ्रेशर हूँ उन लोगों के लिए, ठीक है, बट ईच एंड एवरी आर्टिस्ट, बी इट माधुरी मैम, बी इट रमा शर्मा जो मेरी बहन का कैरेक्टर कर रही है, अच्छा। दे ऑल वर वेरी वेलकमिंग. गीतांजलि मैम जो मेरी मदर का कैरेक्टर कर रही है, शी इज़ अ वेरी फेमस एंड अ ब्रिलियंट एक्टर. अभी टीवीएफ की गुल्लक भी आई है. हाँ। तो मैं तो पहले से ही ऐसा फैन था कि गुल्लक का तो कौन फैन नहीं है. रवि किशन भी रवि किशन जी सर, आपके पिता का रोल निभाया। बिल्कुल बिल्कुल मैम. तो रवि किशन सर से मतलब ऐसा था कि यार एक थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग उनका पर्सनालिटी है. अच्छा। ऐसा लगता है कि यार कहीं डांट तो नहीं, कुछ गलत किया तो कहीं डांट तो नहीं देंगे. तो पहले शुरुआत में तो काफ़ी डर लगता था कि यार कुछ गलत ना कर दूं, कुछ गलत ना कर दूं, कुछ ऐसा. सब इतने एक्सपीरियंस है, अरुणोदय सर थे, अरुणोदय सिंह. तो इतने एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करने पे एक डर तो रहता है, थोड़ा सा नर्वसनेस भी था पहला दिन. अभी क्या हुआ कि मैं पहले दिन सेट पे पहुंचा हूँ, पता चला है कि रवि किशन सर के साथ ही पहला सीन है हमारा. अच्छा, क्या सीन था वो? क्लाइमैक्स वाला सीन जहाँ पे मैं ब्रश कर रहा हूँ और वहाँ पे वो लोग सब बैठे हुए हैं. पापा को किडनैप जब वो छूट के आए थे घर पे, पहुंचे हैं घर पे, ब्रश कर रहे थे। तो हमारा डे 1 था मेरा वो शूट का. और डे 1 पे अरुणोदय सर भी हैं वहाँ पे, रवि किशन सर भी हैं वहाँ पे, गीतांजलि मैम है, रमा है वहाँ पे. तो मेरे लिए ऐसा था कि यार एकदम स्टार स्टक हो गया हूँ मैं, इतने सारे अच्छे बड़े ब्रिलियंट टैलेंटेड एक्टर्स के साथ मैं कैसे काम करूँगा. बट जिस तरीके से उन लोगों ने वेलकम किया, इतना कंफर्टेबल फील कराया कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं यार किसी बड़े उसके साथ ऐसा कर रहा हूँ. मुझे ऐसा को एक्टर वाली ही फील आई कि नहीं, अच्छा सीन देना है ताकि इनका टाइम भी वेस्ट ना हो, मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो. और वो दिमाग में रखना भी नहीं है कि अच्छा सीन देना है, नहीं तो बहुत मैकेनिकल हो जाएगा, ऐसा मेरा तो ये था. बाकी माधुरी मैम कई बार सेट पे आई, उन लोगों से मुलाकात करने का बहुत अच्छा मौका मिला. मेरा तो ऐसा ड्रीम कम ट्रू था वो कि यार माधुरी मैम खड़ी है सामने. घर में बताया? घर वाले तो फैन है कोई माधुरी दीक्षित का? कौन नहीं है फैन, आप बताओ. फादर होंगे पापा ने अग्री इस बात पे किया था. पहले मैंने बोला कि पापा एक ऑफर है, ऐसा ऐसा फिल्म कर रहे हैं हम लोग, और क्या बोलते हैं, एक कैरेक्टर के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ और मुझे 2-3 महीने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा. तो नहीं ये सब कुछ नहीं, उन्हें बोल दो, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है. फिर मैंने बताया उनको कि माधुरी मैम भी हैं उसमें. अच्छा। और एक तृप्ति डिमरी भी हैं उनमें. तो उनका था कि माधुरी मैम भी है उसमें, क्या कर रहे हो, कौन सी मूवी है. फिर वहां से उनका जागा कि यार ऐसा क्या कर रहा है तू. तो फिर वहां से उन लोगों ने भी थोड़ा सपोर्ट वो दिखाना शुरू किया कि यार ठीक है चल जा. तो माधुरी मैम ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मुझे घर से वहां तक पहुंचाने में, हामी भरने में. जी बिल्कुल मैम. जी चलो फाइनेंस पे आते हैं. पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा, कितना मिला ये तो नहीं ठीक. अच्छा ये बता दो, तो चलो डायरेक्ट तो कोई नहीं बताता, कोई ड्रीम पूरी हो जाएगी इससे तुम्हारी? ड्रीम, हाँ कुछ तो सोचा होगा छोटा. हाँ ये लूंगा. मेरा सबसे बड़ा ड्रीम तो था कि बॉम्बे जाके रहना है मुझे, जो कि फाइनेंसेस से ज्यादा मुझे इस फिल्म ने दिया है. अच्छा. मैं वहाँ पे 4 महीने था. उस 4 महीने में मैं कन्विंस हो गया कि मुझे इस शहर में रहना है. मैं दिल्ली में भी रहा हूँ काफ़ी टाइम, मेरे एग्जाम्स और ये सब की वजह से, कॉलेज की वजह से मैं दिल्ली में भी काफ़ी टाइम रहा हूँ. दिल्ली में मतलब मुझे वो फील नहीं आया कि यार यहाँ रहेंगे तो क्या पता लाइफ बन जाए, जो मुझे 4 महीने बॉम्बे रह के हुआ है. अच्छा. मुझे इस फिल्म ने वो 4 महीने में इतना अच्छा फील कराया ना, लोगों ने, वहाँ के लोगों ने. फर्स्ट डे हम लोगों की जब रीडिंग चल रही थी तो हम लोग सर ये अबंडेंशिया प्रोडक्शंस के उसमें ऑफिस गए थे. अच्छा. और वहाँ पे हम लोगों की रीडिंग चल रही थी, जो गीतांजलि मैम हैं, रमा शर्मा और अरुणोदय सर के, मेरे हम 4 लोगों के मेनली ज़्यादातर सीन्स हैं. तो हम लोगों की रीडिंग चल रही थी. तो रमा जो है, रमा शर्मा जो गोल्डी का जो कैरेक्टर कर रही हैं, तो मेरी उससे पहले दिन में इतनी बढ़िया फ्रेंडशिप हो गई ना. अच्छा. उस लड़की ने मेरे को पूरा बॉम्बे घुमाया है, वहाँ की चीज़ें, खाना पीना. अब मैं खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ. अच्छा. तो उसने मुझे पूरा बॉम्बे दिखाया. हम लोग जहाँ रहते हैं यारी रोड, वो भी वहीं पे पास में रहती हैं. अच्छा.
तो उसने मुझे पूरा यारी रोड दिखाया, कहाँ पे क्या है, कैसे काम करते हैं, कहाँ पे कौन सा ऑफिस है, तेरे को कौन से डायरेक्टर के पास, कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाना चाहिए। सारे नंबर शेयर किए कि अच्छा। बीइंग अ फ्रेशर उसको थोड़ा एक्सपीरियंस, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। वो अभी काफ़ी सारी फिल्म्स कर रही है, एज अ लीड भी कर रही है वो एक फिल्म। अमेजॉन प्राइम के साथ एक फिल्म कर रही है स्टॉर्म नाम की, HRX प्रोडक्शंस की। तो उन्होंने बीइंग दैट मच एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्टर, उन्होंने इतने अच्छे से मुझे चीज़ें समझाई, सिखाई कैसे क्या करना है, नहीं करना है। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही लकी वाला फील था कि यार मैं इतने बड़े शहर में जाके एक ऐसे इंसान से मिला जो अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है मेरे लिए। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। अब ये बताइए, ऑफ स्क्रीन आपका रवि किशन या माधुरी जी या और भी जो एक्टर हैं इनके साथ बॉन्ड कैसा था? सबसे ज़्यादा किसके साथ बनी? तो बॉन्ड डे वन से ही मेरा रमा, जो गोल्डी का कैरेक्टर प्ले कर रही है, उनके साथ सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा कि अच्छा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीन्स उनके साथ थे, सबसे ज़्यादा टाइम हम लोगों ने साथ में स्पेंड किया है। वो मेरे घर के बगल में रहती थी, तो हम लोग सुबह रीडिंग सेशन है या शूट वाले दिन भी हम लोग साथ में ही जाते थे, सबके सीन साथ में ही रहते थे ऑलमोस्ट सारे। तो हम लोग साथ जा रहे हैं, साथ आ रहे हैं। और उसके बाद गीतांजलि मैम के साथ, जो मेरी मॉम का कैरेक्टर प्ले कर रही है, गीतांजलि मैम के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा मैम हम लोगों के लिए लड्डू लेके आती थी सेट पे। और गीतांजलि मैम इतनी, मतलब मेरे लिए तो भाई ऐसा था कि यार वो घर जैसा माहौल होता है ना। एक डायरेक्टर, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर डांट रहा है या कुछ ऐसा, इतने बढ़िया डायरेक्टर हैं सुरेश सर। हम लोग सेट पे ऑलमोस्ट, जब तक सेट रेडी हो रहा है, जो सेट की चीज़ें लग रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, उसमें इतना फन किया है हम लोगों ने। सेट पे घूम रहे हैं, देख रहे हैं अपनी फोटोज जो हमारे घर में लगी हुई थी, जो सेट बना हुआ था, हमारी फोटोज देख रहे हैं। उसमें एक फोटो थी जो रमा के भाई के साथ थी, बट उसका भाई एक्चुअल में भी मेरे जैसा ही दिखता है थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग वो फोटो देख के हंस रहे हैं कि यार अरे कोइंसिडेंस ऐसा। तो फिर गीतांजलि मैम के बाद अरुणोदय सर के साथ, अरुणोदय सर जो मेरे मामा का कैरेक्टर कर रहे हैं जी। तो अरुणोदय सर एकदम ऐसा, सामने से आप देखोगे आपको लगेगा कि यार इस आदमी से पंगा तो नहीं लेना चाहिए, एक तो इतने लंबे हैं। तो मैं ऐसे ही देख के चलता था उनके सामने, कभी भी कोई भी बात करनी है, कोई डायलॉग करना है, तो ऐसे ही देख के बात हो रही है। अगर वो यहाँ खड़े तो मैं ऐसे तो देख ही नहीं सकता हूँ, बात ऐसे हो ही नहीं सकती है। ऐसे देख के बात हो रही है। और हर सीन, जितने भी सीन हैं उसमें इतना मजा आया वो सीन शूट करते हुए। सारे सीन जिसमें वो मेरे को ऐसा फटका मारते भी है ना, जब आम खा रहे होते हैं जी। तो वो सीन ऐसे थे कि सर आप मार दो, आप सही में मार दो, कोई बात नहीं। बट ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एक्टर, तो उनको पता है कैसे क्या एक्शन वो करना है, तो नहीं लगेगी या कुछ ऐसा। तो वो वेरी प्रोफेशनल सेटअप में हम लोग ऐसा बॉन्ड भी था, और वहाँ पे ऑफ कैमरा भी हम लोग बहुत अच्छे से मिलजुल के कोई भी सीन वो कर रहे हैं। फिर हम लोगों का धारणा मैम जो है, धारणा दुर्गा जो है, जो सुषमा, जो इन्फ्लुएंसर भी हैं, जो सुषमा का कैरेक्टर कर रही हैं उसमें, जो कि बहुत ब्रिलियंट एक्टर भी हैं। तो जया जो तृप्ति मैम प्ले कर रही हैं, सुषमा, और रेखा जी का कैरेक्टर है। इन लोगों के काफ़ी सारे सीन्स ऐसे होते थे कि हमारे सुबह में शूट हो गए सीन, और जस्ट बाद शाम को मैम लोगों के सीन शूट होते थे। तो जो बीच का गैप रहता था उसमें मैं, रमा, सुषमा, ये क्या बोलते हैं, धारणा मैम, हम लोग तीनों पीछे वैनिटी वैन की तरफ जाके फन, वहाँ पे जो फिल्म सिटी है वहाँ पे पीछे पूरा लेक व्यू रहता था, तो वहाँ पे मज़े कर रहे हैं। बहुत उन लोगों के साथ कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार ये बहुत सीनियर एक्टर्स हैं, बहुत फन। वो हमसे पूछते थे कि कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा वो है। उनकी भी शायद फर्स्ट ऐसा फिल्म थी, आई गेस डेब्यू डायरेक्टर, वो सॉरी डेब्यू एक्टर के उसमें पहली फिल्म थी उनकी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन सब के साथ। माधुरी मैम के साथ कम मिलने का मौका मिला, लेकिन जितनी बार भी मिले बहुत अच्छे से, बहुत वेलकमिंग उससे मैम मिली। मैम के वैनिटी में हम लोग मिले बहुत अच्छे से, बहुत बातें। पहली मुलाकात कैसी थी? पहली मुलाकात एज अ फैन थी हमारी। हम लोग अपना सीन शूट करके निकल गए थे, और उसके बाद हमारा ऐसा था कि यार मिले ना मिले, क्या पता हम कहीं जाएं, मिले ना मिले, मैम आए ना आए। तो ये एक आखिरी चांस है मेरे पास मैम के साथ फोटो क्लिक करवाने का, क्योंकि घर पे भेजना है मेरे को। मैंने भी देखी है वो फोटो। तो मेरा ये था कि वो चीज़ मेरे को घर पे भेजनी है। इससे ज़्यादा कि यार मैम के साथ फोटो है, मेरे को ये था कि मेरे को पापा को दिखानी है। मैंने माधुरी मैम के साथ एक फिल्म एग्री भी तभी हुए थे ना वो। हाँ,
तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट था कि यार फोटो लेनी है, और वो मैम के शूट का भी आखिरी दिन था उस दिन शायद। अच्छा। और उसके बाद सबकी अलग अलग लोकेशन और हाँ, टाइमिंग अलग अलग हाँ, थी। हाँ। तो मेरा ऐसा था कि यार आज कितना टाइम लग जाए मैम के शूट को ख़त्म होने दो, उसके बाद मैं वेट करूँगा। और मैंने एक ईडी महेश्वरी दी करके हैं वहाँ पे, महेश्वरी शेखावत, अच्छा। उनसे बोल दिया था कि दी एक काम करो, हाँ, आप जैसे ही मैम का वो ख़त्म होगा, हाँ। आप एक चांस मेरे को देना कि मैं एक फ़ोटो ले पाऊँ उनके साथ। अच्छा। तो उन्होंने उनके मैनेजर से बात की कि हाँ, ऐसा ऐसा हमारा एक एक्टर है, उनको फ़ोटो लेनी है, तो अलाउ कर सकते हैं क्या? हाँ। तो दे वर वेरी स्वीट, उन लोगों ने बहुत अच्छे उससे वेलकम किया। मैम आई सेट पे शूट ख़त्म करके, थकी हुई थी, बट देन शी गेव मी अ प्रॉपर पिक्चर। हम लोगों की थोड़ी बहुत बात हुई। अच्छा। बहुत अच्छे से बात करती हैं मैम, बहुत अच्छा हाँ। लगता है उन लोगों से बात करते हुए। इवन तृप्ति मैम भी ऐसे चल के, हम लोग वहीं पे सेट पे बैठे हुए हैं, और अच्छा। वो भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यार इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स की हैं उन्होंने और इतना बड़ा नाम है उनका, तो एक वो स्टार वाला वो होता है ना कि यार मैं कैसे बात करूँ इनसे, वो सामने से भी बहुत आ जाती है कि अरे हाय कैसे हो, वो वाला फील। अच्छा। तो अपने अंदर वो हिचक जो होती है ना कि यार कैसे बात करूँ, वो नहीं रहती है। फिर वो वही लोग कंफर्टेबल हो जाता है इंसान कि यार हाँ चलो इनसे बात कर सकते हैं, ये अपने जैसी ही कोई है। तो जब इंसान रिलेट कर जाता है, इंसान से वाइब मैच हो जाती है थोड़ी, तो बात हो जाती है। रवि किशन जी का आपने बताया नेचर थोड़ा मेरे को आपको शुरुआत में ऐसा लगा कि हाँ थोड़े रवि स्ट्रिक्ट है। किशन जी का पर्सनालिटी, अब बीइंग द सांसद ऑफ यूपी है ना, वहाँ पे जो उनका गोरखपुर जिला है उसका सांसद होने का मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ना। और उसके ऊपर से वो दोनों चीजें बहुत संभाल भी रहे हैं। दोनों चीज़ें संभाल भी रहे हैं, उसके ऊपर से वो बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, बहुत पुराने एक्टर भी हैं। हाँ। तो एक वो रहता है, एक सीनियरिटी वाला फील तो आता है कि यार मैं कैसे बात करूं। और मैं बॉम्बे पहली बार गया हूँ, अच्छा। मुझे ऐसा कुछ वहाँ के कल्चर के बारे में हाँ। नहीं पता है, वहाँ के लोगों के बारे में नहीं पता है। मैं स्टार्स से पहली बार मिल रहा हूँ, ऐसे इतने बड़े बड़े स्टार्स से पहली बार मिल रहा हूँ। तो मेरे लिए ऐसा था कि यार कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूँ या कुछ ऐसा गलत ना लग जाए उनको, क्योंकि मैं थोड़ा हंसी मजाक वाला हूँ, कुछ भी कहीं भी बोल देता हूँ। कैरेक्टर भी तो ऐसा ही था फिल्म में। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा शुरुआत में लगता था कि यार क्या पता मैं कुछ गलत ना बोल दूँ। हाँ। लेकिन उनकी तरफ से भी ऐसा था कि अच्छा, वो एक गार्डियन टाइप होता है ना इंसान की, सिखाए समझाए गाइड करते हैं। तो वैसे वो इंसान है, हर चीज बताना, पूछना तुम्हारे बारे में तुमसे। और जब सामने वाला इंसान आपके बारे में इंटरेस्टेड रहता है ना, तो अच्छा लगता है कि यार मी बीइंग नो वन, उनके लिए तो काइंड ऑफ नो वन ही है ना, मैंने कुछ काम नहीं किया, दे डोंट नो मी। और ऊपर से हमारे डायरेक्टर जो है उनका मेरे पे ट्रस्ट करना, बीइंग अ फ्रेशर, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और वो मेरे डायरेक्टर की आंखों में मुझे दिखता था कि यार हाँ ये इंसान ट्रस्ट कर रहा है। आपके जो सीन्स हैं उसमें डायलॉग्स कम एक्सप्रेशन ज़्यादा है ना जी, और वो ज़्यादा हार्ड होता है एक्सप्रेशन वाइज। हाँ। मतलब एक डायलॉग तो इंसान समझ जाता है ना, एक्सप्रेशन से क्या बताना चाह रहे हैं वो ज़्यादा, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा हार्ड होता है। आपका बिल्कुल क्या बिल्कुल कहना है बिल्कुल इस पे? मैम, होता है। उसी के चक्कर में मेरे 8-9 टेक उन लोगों ने, मतलब जब ऑडिशंस हमारे ले रहे थे तो बहुत क्लियर था मेरा कि डायलॉग्स इतने ज़्यादा नहीं है तेरे, जहाँ भी है एक्सप्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, और एक्सप्रेशन ही सबसे ज़्यादा भी है पूरी फिल्म में तेरे। तो उसके चक्कर में हमारे मतलब 7-8 सीन उन्होंने भेजे थे हमें कि तू बस अपने एक्सप्रेशन भेज। अच्छा। मेरी 10 दिन एटलीस्ट सिर्फ वो जो एक हंसी आती है ना बीच में जहाँ पे मैं आम खा रहा हूँ, वहाँ पे उस हंसी को लेके मेरे 5-7 दिन 10 दिन के आसपास का सर वॉइस नोट्स मंगाते थे। अच्छा। कि चल तू दिन में जब भी फ्री होगा, मेरे को एक डिफरेंट टाइप की हंसी हंस के बताना। सुरेश सर। अच्छा। कि एक डिफरेंट टाइप की हंसी वॉइस नोट वो करके मेरे को भेज देना। अच्छा। और जो भी पसंद आएगी फिर वो करेंगे। तो हम लोग रोज 2-4 वॉइस नोट उनको भेजते थे, हंस, और खुद भी ऐसा लग रहा है कि अरे मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ ना बीच बीच में। तो लेकिन वो बाद में समझ में आता है कि यार क्यों वो इंसान इतना, बिल्कुल तो वो चीज़ें हैं, वो समझाना सिखाना उनका इस तरीके से। उनकी इससे पहले एक सूबेदार नाम से भी फिल्म आई थी, वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी। अच्छा। तो और जो बाकी उनकी इतनी सारी फिल्म्स है, तुम्हारी सुलू, जलसा, तो वो सब बहुत अच्छी फिल्म्स है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स है वो। और उस फिल्म के डायरेक्टर के साथ काम करना मेरे लिए बहुत प्राउड वाली फीलिंग भी थी मेरे लिए।
इसके तो अलावा कोई फिल्म का मजेदार किस्सा है आपके पास? फिल्म कुछ का हुआ हो? मज़ेदार किस्सा, मतलब सोच के बता सकते हैं आप। फिल्म का मज़ेदार तो पूरी फिल्म, मजेदार है। फिल्म मज़ेदार है ही, जो उसका पूरा प्रोसेस था, हम्म। हर एक इंसान वहाँ पे मज़ेदार था। हर एक इंसान कैरेक्टर है अपने आप में, हाँ। चाहे वो कोई एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो। राइटर अपनी पूजा तोलानी मैम राइटर है इस फिल्म की, बहुत हाँ। ब्रिलियंट राइटर है। हम्म। उनकी अभी एक रज़ा नाम की फ़िल्म है, वो काफ़ी सारे फिल्म फेस्टिवल्स में जा रही हैं, जीती अच्छा। हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लिखती हैं वो। हम्म। और राइटर्स की एक बात होती है कि यार कई बार हमें लगता है कि बहुत इंटेलेक्चुअल होंगे, बहुत हम्म। ऐसा शांत शांत रहने वाले होंगे, हाँ। लेकिन जिस टाइप का मेरा डायरेक्टर था उससे 2 गुना ज़्यादा फन हमारी राइटर थी। अच्छा। उनके साथ इतना मज़ा आता था हम लोगों को बात करने में, बैठने में। वो जिस तरीके से सीन को समझाती थी कि यार इस सीन में क्या तेरा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, हाँ। तू इस सीन से पहले क्या कर रहा था, हम्म। इस सीन में क्या कर रहा है। हम्म। तो वो बहुत हेल्प करता है एज एन एक्टर, मेरे को ईज हो जाता है कि यार मैं बहुत आराम से सीन कर लूँगा जब बट मेरे वो को चीज़ें। स्क्रीन पे दिख भी रहा है वो अब ये तो आप लोग बताओगे। वो स्क्रीन पे वो वर्क दिख रहा है आप लोगों का ना। जी, सारे एक्टर इतने बहुत पुराने पुराने इतने काम किए हुए एक्टर हैं। एक मैं ही था जो नालायक नया एक्टर था। नालायक तो नहीं, बट हाँ फ्रेशर थे। जी, बट लगा नहीं स्क्रीन पे कि आप फ्रेशर हैं। बिल्कुल, बस अब ऑडियंस वो करे। चलिए अब थोड़ी सीरियस बात करते जी, हैं। एज अ, देखो आपने तो काम किया है इस फिल्म में, बट एज अ व्यूअर आपको ये फिल्म क्यों अच्छी लगी और लोगों को ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, आपको क्या लगता है? एज अ व्यूअर सबसे पहली बात एक फिल्म में होती है आपकी स्टोरी। हम्म। ठीक है, स्टोरी से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, हम्म। क्योंकि उल जलूल स्टोरीज फिल्म्स आजकल बहुत आ रही हैं। हम्म। हमने भी देखी हैं, थिएटर्स पे लोग जाते हैं देखने, कुछ भी चल रहा है उसमें। बट यहाँ हमारी इस फिल्म का एक बहुत बड़ा मोटिव है जो हमें एट द एंड समझ में आता है कि यार एक्चुअली क्या फिल्म कहना चाह रही है हमारी। तो सबसे पहली चीज़ एज अ व्यूअर मेरे को उसकी राइटिंग बहुत पसंद आई। दूसरी चीज़, जो हमारे सिनेमाटोग्राफर थे अनुज धवन सर, उन्होंने जिस तरीके से इसको शूट किया है, जिस मतलब जो उसकी टोनैलिटी है, जो उसका पूरा सेटअप है, जिस फन उसमें हमें दिख रही है, वो मुझे बहुत पसंद आया। मुझे गाने इसके बहुत पसंद आए। ऑफ कोर्स गानों में कुछ कुछ मेरे सीन थे उसमें डांस वांस के। उसको शूट करते समय विजय गांगुली हमारे कोरियोग्राफर थे, जिन्होंने ये आज की रात और ये सब, धुरंधर में उनका कोरियोग्राफर थी, सैयारा में उनने कोरियोग्राफ किया है। तो उतने अच्छे बड़े कोरियोग्राफर के साथ काम करने का जो मज़ा है वो बहुत था। जेपी करके उनका एक टीममेट है, उन्होंने हमें इतनी हेल्प की। वो बंदा हमें मतलब थ्रू आउट वो बंदा हमें इतने अच्छे से चीज़ें समझाता था, कैसे करना है, कोई स्टेप है फंस रहा है कैसे ठीक करना है इसको। तो इन लोगों के साथ काम करते करते आपको ये समझ में आता है कि यार सिर्फ आपकी एक्टिंग से एक फिल्म नहीं चलेगी, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। पंचेस आपके जो जहाँ पे लाफ्टर निकलता है ऑडियंस का। अब मैं अगर लिखा है, मैंने मेरे पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा सीन लिखा, लेकिन आपको क्या पता, हो सकता है नहीं पसंद में आ रहा है। एक राइटर के लिए एक ऐसा सीन लिखना है जो सबके लिए अच्छा हो, सबको हंसी आए उसमें, सबको फनी लगे, वो बहुत चैलेंजिंग होता है, जो कि पूजा हमने बहुत अच्छे से किया है। दूसरी चीज़ जो इसमें पेट्रियार्की उन लोगों ने बहुत अच्छे से दिखाई है। एक जो लोगों का पर्सपेक्टिव बन जाता है किसी भी लड़की को या महिला को वो करते हुए कि यार लोग बहुत जल्दी किसी का भी कैरेक्टर जज कर लेते हैं। आपका मेरा कुछ नहीं जाता है कि यार मैंने इसको ऐसे चलते हुए देख लिया, मैंने इसको जज कर दिया कि ये तो ऐसा होगा। कोई अगर नशे में है तो यार ये तो गलत ही होगा। अरे क्यों? आप कैसे जज कर सकते हो किसी को? आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, आपको पता नहीं है कौन है, वो कैसा है, उसकी स्टोरी नहीं पता, आप कैसे कर सकते हो किसी को? तो वो चीज़ को समझाना इतने सरल तरीके से, वो एक मेरे लिए था कि यार अगर इन्होंने ये कर दिखाया तो मेरे लिए फिल्म देखने लायक हो। जो कि मुझे उस फिल्म को पढ़ते हुए भी अच्छी लग रही थी, समझ में आ रही थी, और जब हमने देखा
तब भी समझ में आ रहा था, दिख रहा था वो चीज़ें, और इसी वजह से शायद ट्रेंडिंग 1 पे है अभी नेटफ्लिक्स पे, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत मीम्स बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही मतलब है। ऐसा लगता है कि शुरुआत तो कॉमेडी से हो रही है उसमें, बिल्कुल। बट एंड में समझ आता है यार ये तो सोशल मैसेज ही दे रहे थे पूरी बिल्कुल फिल्म में ना, बिल्कुल तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, मतलब कॉमेडी प्लस सोशल मैसेज, ये थोड़ा अलग टाइप की मूवी बन गई है। बिल्कुल मैम। और उसमें सबसे बड़ा हाथ आपके डायरेक्टर का है, उसका जो ट्रीटमेंट का तरीका है डायरेक्टर का, और जिस हिसाब से वो बाकी एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। अगर आपका डायरेक्टर इतना फन है ना, तो आपको शूट करने में ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं थक रहा हूँ। हम लोग बहुत सारे सीन ऐसे थे कि सुबह 6 बजे हम लोग पैकअप करते थे, 7 बजे पैकअप कर रहे हैं, कभी रात बहुत लेट ऐसा बैठे हुए हैं वैनिटी में बैठे हुए। हम लोग तो एज एन एक्टर तो भाई वैनिटी में बैठे हुए हैं, तो एसी में बैठे आराम कर रहे हैं, बट जो बाहर काम कर रहे हैं सेट पे 100 लोग काम कर रहे हैं, कोई लाइटमैन है, कोई सिनेमाटोग्राफर है, लाइट सेट कर रहा है, वो फ्रेम सेट कर रहे हैं, सेट ड्रेसर्स हैं जो सेट बना रहे हैं, सेट को अरेंज कर रहे हैं, कंटिन्यूटी मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों को ऐसा, और बॉम्बे की गर्मी आपको पता है, इतनी गर्मी में काम करना, मैं तो बहुत लकी मानता हूँ कि इतने बड़े सेट पे एक्सपीरियंस करने के लिए एज एन एक्टर गया मैं, और वहाँ से मोटिवेशन मिलती है कि यार अगर आगे ऐसा कुछ भी करना पड़े तो क्यों नहीं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। अरुणोदय सिंह जी के साथ आपकी कैसा बॉन्ड था, और कोई कैरेक्टर बताओ उनका जो सबसे ज़्यादा पसंद हुआ। उनका कैरेक्टर अपहरण मूवी में उनका जो कैरेक्टर है, जिस टाइप का वो कैरेक्टर है, अगर आपको मीम याद है कि अजी गाली दे रहा है कोई, तो उसमें जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। दूसरा एक मैं तेरा हीरो में उनका एक बहुत अंगद करके फेमस कैरेक्टर है, तो जितना फन वो कैरेक्टर स्क्रीन पे दिखता है, उतने ही फन वो रियल लाइफ में भी है। उनके साथ काम करना इज लाइक आप अपना बेस्ट मोमेंट जो इंजॉय कर सकते हो ना सेट पे, आप अपना स्क्रिप्ट साइड रख दो, चीज़ें साइड रख दो, आपको एक वो फ्रेशनेस आती है। तो अरुणोदय सर की एक बहुत अच्छी बात है कि वो कोई भी सीन सिर्फ स्क्रिप्ट के बेसिस पे नहीं करते हैं। अच्छा। वो उनको पता होता है कि मुझे क्या करना है, मेरी लाइंस क्या है, इसको मैं कितना रियल बना सकता हूँ, कैसे मैं रियल बना सकता हूँ, कितना एंगेजिंग होगा। और वो सारे जितने भी एक्टर्स हैं ना हमारे, गीतांजलि मैम से लेके अरुणोदय सर से लेके और जितने भी हमारे कास्ट हैं, उन सबको पता है कि क्या चलेगा, क्या वायरल होगा, कैसे मैं कैरेक्टर अपना दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, तो वो एंगेजिंग लगेगा, लोगों को, ऑडियंस को पसंद आएगा। जैसे हम लोगों को गुल्लक में गीतांजलि मैम का कैरेक्टर बहुत पसंद है, तो वो इमोशनली भी कनेक्ट करता हूँ मैं उस इंसान के साथ, उस कैरेक्टर के साथ। अंगद एज बीइंग इन लव विद तृप्ति, वो एक अलग कैरेक्टर है। पूरी फिल्म में वो जैसा मुझसे और हमारी फैमिली से बिहेव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, भी वैसे ही वो अलग कर रहे हैं। और तृप्ति मैम के साथ एक वो फ्लर्टी वाला वो आ जाता है उनका कि अरे ये लवर बॉय भी है, इसको प्यार भी है। तो वो अच्छा है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत सुंदर कैरेक्टर है, और उस हिसाब से वो एक्टर भी बहुत अच्छे हैं। तो वो और एनकरेजिंग भी बहुत है। मैं जितने बार भी ऑफ स्क्रीन भी उनके साथ रहा हूँ, हम लोग प्रीमियर पे भी थे, तो हम लोगों का हंसी मजाक ही चलता था, कोई सीरियस बात नहीं। सीरियस बात से उनको कोई मतलब नहीं है, हंसी मजाक करो, मजे। लगते नहीं है ऐसे देखने में। हाँ, लगते नहीं है ऐसे देखने में। तो ये चीज़ है उनके बारे में सबसे बढ़िया।